हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है तिरंगे को देखते हुए। तो आज हम 5 बजे मैं उठ गई थी, तो फिर मुझे आधा घंटा टाइम लगा था अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, ताकि मैं एक स्लीप मोड होता है उससे उठ जाऊं और बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट कर पाऊँ। तो ये मेरे आप जैसे कि देख रहे हैं टाइम 5 बजे का बेल था। फिर मुझे पढ़ने में बैठने में आधा घंटा टाइम लग गया, तो 5:30 हो गया। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई आज ये है कि मैंने सुबह का जो स्लॉट अब सेट किया है वो अपने हमने रिवीजन के लिए सेट किया है, क्योंकि हमें अपना साथ साथ सिलेबस के साथ साथ अपना रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए मैं अभी घटना चक्र लगा रही हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और मेरा रिवीजन भी हो जाए। तो आज हम घटना चक्र का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पहले अपना मॉडर्न हिस्ट्री ही के जो घटना चक्र के क्वेश्चन है वो लगा लेंगे। घटना क्वेश्चन चक्र लगाने का फायदा ये भी है कि आपका अदर साथ साथ ये भी हो जाएगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी एमसीक्यू देना है प्री में। तो जितना आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको मैंने ये थोड़ा सा पहला चैप्टर था, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा टाइम लगाया और इससे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए थे। मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जो 69 में भी आया था ये वाला इस चैप्टर से। तो मुझे एक चैप्टर करने में 1 घंटा 4 मिनट लग गया। उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा दूँ कि इसमें 64 क्वेश्चन है, तो उसको करने में मुझे 1 घंटा लग गया। इसके बाद फिर मैंने अपना सोचा कि इसको कल करेंगे, क्योंकि इसको आज इतना ही हैवी हो जाएगा। और फिर एकदम से जब पढ़ते हैं हम तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ भाई, माइंड में सेट भी होना चाहिए वो पॉइंट। तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और फिर मैंने अपना आज का जो टारगेट था वो टिक किया। तो मैंने अपना टारगेट डे वाइज बना लिया रिवीजन के लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब मैंने रिवीजन के लिए अपना डे वाइज बनाया है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर मेरा अगला टारगेट जो था हमारा कि हमें स्पीडी करना है। तो स्पीडी के मैंने आज 250 क्वेश्चन लगाए थे। तो आज 250 क्वेश्चन है और अगले दिन मैं सोचूंगी कि अभी 250 लगा लूंगी, तो मेरे 500 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कम से कम मेरा 3 to 4 मंथ इसमें से कवर हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद फिर मैंने अपना टारगेट को लिख लिया कि हाँ, मेरा ये टारगेट हो चुका है। और फिर मैंने आज सोच रही हूँ कि टेस्ट नंबर 4 लगाना है मुझे आज, क्योंकि जियोग्राफी मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उसको मैं पहले सोच रही हूँ कि टेस्ट लगाने से पहले हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हम रिवीजन कर लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो मोस्टली ठीक होंगे। और इससे अच्छा होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमने गलती की है और कौन सा पॉइंट मुझे दोबारा याद करने की ज़रूरत है और दोबारा एक बार अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये है कि हमारा स्टैटिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों का ही हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे अपने जो फोकस है उसको अपना इंक्रीज करना है। तो उसके लिए फिर मैंने अपना आज इंडियन ज्योग्राफी ही पूरा कवर अप किया था। ज़्यादा देर मैंने इंडियन ज्योग्राफी को ही आज मेरा टाइम दिया और उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं किया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पीडी करने में मुझे 1 घंटा टाइम लग गया उस 250 क्वेश्चन को भी। तो फिर उसको करने के बाद अब मैंने अपना इंडियन ज्योग्राफी का ही नोट्स निकाले हैं और मैं लूसेंट से कर रही हूँ। और मेरे जो नोट्स बने हुए हैं क्लास नोट्स वो करूँगी, और अदर मेरे थोड़े से नोट्स अलग हैं जो मैं आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो से भी मैंने कुछ अलग से नोट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उसको भी मैंने वो कर लिया है। तो अभी मैं लूसेंट से करूँगी और जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिलते हैं मैंने क्लास से, तो मैं साथ साथ इसमें चिपका भी देती हूँ कि अगली बार जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे दूसरी कॉपी या कुछ खोलना ना पड़े और इससे ही हो जाए। ये मेरी नोट्स आप देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आपका यही बेसिक पॉइंट है कि आप जब तक पिक्चर नहीं बनाएंगे, इमेज नहीं होगी, आप पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। और आपको ज़्यादा देर तक आपको लॉन्ग टाइम में आपको ये है कि कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, स्टैटिक्स पार्ट भी याद रहे, तो आप इमेज के थ्रू आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप मेरे देख रहे हैं कि आप मेरे 2 पेज में 4 इमेज बने हुए हैं। तो वो ये है कि आप इमेज के थ्रू अच्छे से याद हो जाता है मुझे। और थोड़ा सा जियोग्राफी पार्ट ये है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा यूज़ होता है और जब तक आप सामने से देखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। तो साथ साथ मैंने ये पॉइंट कर लिया था। तो मैंने अपना पहले संरचना वाला पॉइंट किया था, उसके बाद फिर मैंने अब नदी घाटी जो परियोजना मैंने जो आपको पहले ब्लॉग्स में आपको दिखा रखा है
वो वाला भी पॉइंट देख रही थी और खनिज वाला भी देख रही थी, क्योंकि खनिज वाला थोड़ा सा पॉइंट सबको टफ लगता है। और इससे पहले ये होता है कि आपको अपना चट्टान संरचना वाले जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर है, तो आप खनिज वाला टॉपिक भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको करने में फिर मुझे 1.5 घंटा भी देख रहे हैं कि आप 1.5 घंटा फिर मुझे लगा है इसको करने में। अब उसके बाद फिर मैंने अपना जलप्रपात वाला टॉपिक, जलवायु, झील, ये सब टॉपिक कर रही थी, क्योंकि इस टॉपिक में भी मुझे अब टाइम लगेगा। और फिर मैंने नदी वाला टॉपिक भी थोड़ा सा, मतलब कि मैंने तीनों सिस्टम पढ़ लेते कि हाँ हाँ ये वाली नदी है और इसकी ये सहायक नदी है, वो टॉपिक हो चुका था। और मेरे अभी भौतिक संरचना वाला टॉपिक अभी रह रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। उसके बिना तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा। नदी और भौतिक संरचना, इससे अगर आपका टॉपिक कवर हो जाता है, अगर ये आपका बेस मजबूत है, तो फिर उसके बाद आपका अच्छे से हो जाएगा अदर टॉपिक को समझने में। तो फिर मैंने उसको ही टाइम दिया ज़्यादा देर। तो आज के लिए ज्योग्राफी ही कर रही हूँ, और आज भी फिर इसके करने के बाद मैं अपना टेस्ट नंबर जो है 4 दूंगी, क्योंकि अभी मेरे यही टारगेट है कि 31 तारीख तक हमें अपना जो सेक्शनल टेस्ट है उसको लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि 5 घंटे के अप्रोक्स हो गया है, तो 3 घंटे से 4 मैंने अपना जियोग्राफी को टाइम दिया था। तो अब मैं इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट लगा रही हूँ। तो इसको भी लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग थे और मुझे बनाने में टाइम लग रहा था। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, पर मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि मुझे ये तो रहे कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन आता है और यहाँ पे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़े से इसमें बड़े क्वेश्चन बना रखे थे केजीएस के, जो था कि मुझे थोड़े से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा वो लगे कि हाँ मुझे इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, कि पर वो ये था कि वो मेरे से सही हो गया। तो इस बात का ये नहीं कि हाँ टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा। तो मैंने आज का इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने आधा ही कर पाई थी। सॉल्यूशन जो अगला पार्ट है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि इतना ही मेरे लिए ज़्यादा हो रहा था। और उतना ये कि आपको कर रहे हैं वो पॉइंट, वो आपको अच्छे से आना भी चाहिए, माइंड में सेट भी होना चाहिए। तो इसलिए आज इतना ही हो पाया मेरे से। थैंक यू, बाय।